अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है दीपक ने भेजा है, मुंबई से, जेई की तैयारी कर रहे हैं। ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ। एक रेफरेंस फ्रेम जो अर्थ से अटैच है वो क्या है? पहले आपको ये समझ में आना चाहिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, वो कैसा है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। हमने मान लो ये अर्थ ले ली भाई, ठीक है, यानी कि हम अर्थ पर है। मेरे रेस्पेक्ट में आप कहीं पर खड़े हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे रेस्पेक्ट में मैं ऑब्जर्वर हूं, यानी कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पर जो है हम खड़े हैं और बाकी आप यहां पर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में आप और मैं जो है दोनों रेस्ट में है, तो इनर्शियल फ्रेम तो रेस्ट में होता है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, रेस्ट में। देखो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम वो है जिसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। अब एक्सीलरेशन जीरो में दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये फ्रेम जो है किसमें हो, रेस्ट में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। भाई यही दो तो कंडीशन मिल सकती है आपको। भाई इनर्शियल फ्रेम अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो दो कंडीशन में मिल सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फ्रेम रेस्ट में हो, या फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हो। अब आपको ये समझना है कि ये रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, अर्थ के साथ जो रेफरेंस फ्रेम अटैच किया गया है, अर्थ के साथ जो फ्रेम अटैच किया गया है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। जब भी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की बात आएगी तो ये याद रखना है कि आप ये जो है किसी के रेस्पेक्ट में लेते हो, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नहीं है, ये रेफरेंस है। एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये किसी के रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू, जो आप व्हाट्सएप में लिखते हो, मेल पर लिखते हो, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कौन है। भाई आप रेस्ट में हो मेरे रेस्पेक्ट में, आप मूव कर रहे हो मेरे रेस्पेक्ट में। मैं यहां खड़ा हूं, मान लो वहां से कोई बाइक चली जाए, मेरे कमरे में तो नहीं जाएगी, बाहर रोड पर, मैं रेस्ट में हूं, बाइक जा रही है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है। ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव है बेसिकली। ये क्या है, रिलेटिव। रेफरेंस होता है रिलेटिव के टर्म्स में, किसी के रेस्पेक्ट में, ये रिलेटिव है। ठीक है जी, तो ये रिलेटिव टर्म है। अब यहां क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या ये इनर्शियल फ्रेम है? मान लो आप वहां खड़े हो, मैं यहां हूं, तो ये जो है क्या इनर्शियल फ्रेम है बाय डेफिनेशन। अब आपको ये समझना है, यहां ये तो नहीं पूछा कि किसके रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में तो पूछा नहीं। अब अगर आप इसकी दूसरी सिचुएशन लो तो आप देखते हो, ये मान लो सन है और ये आपकी अर्थ जो है रोटेट कर रही है, सॉरी रिवॉल्व कर रही है, और ये एक्सिस है। एक तो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, दूसरा अर्थ जो है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ये आपने सिचुएशन पढ़ी है भाई सोलर सिस्टम के अंदर। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, और सन के ऑर्बिट में, ये जो ये वाला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इसी सिचुएशन को समझो। यहां पर मैंने बोला कि भाई अर्थ बोला इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। क्या बाय डेफिनेशन ये इनर्शियल फ्रेम है? भाई ये किसके रेस्पेक्ट में, ये तो दिया ही नहीं है। क्या ये दिया है आपको कि किसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा है? तो जब ये किसी के रेस्पेक्ट में है ही नहीं तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन पहले ही खत्म। बाय डेफिनेशन अगर ये इनर्शियल फ्रेम है तो ये बोला जाएगा कि ऑब्जर्वर किसके रेस्पेक्ट में होगा। क्या ये मेरे रेस्पेक्ट में है, आपके रेस्पेक्ट में है, सन के रेस्पेक्ट में है, मून के रेस्पेक्ट में, उस तरह से। अगर आप इसको सन के रेस्पेक्ट में देखो तो ये तो मूव कर रही है, और चूंकि इसकी जब ये मूव करती है, लेट्स से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है जी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी हर पॉइंट पर डिफरेंट है। यहां डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है। तो भाई साहब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब एक्सीलरेशन में तो हम वेलोसिटी देखते हैं, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी देखते हैं। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है डायरेक्शन की वजह से। बिल्कुल वैसे ही यहां पर एक्सीलरेशन हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम तो होगा नहीं। तो सन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं।
तो देखो सेकंड ऑप्शन, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसका मतलब बी तो सही है भाई। अगर आप सन के रेस्पेक्ट में देखो तो इसका एक्सीलरेशन जो है, इसके अंदर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन तो जीरो कतई नहीं है, तो ये आपका बी सही हो गया। इसको पढ़ते हैं, ए रेफरेंस फ्रेम इज अटैच्ड टू द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। ठीक है, हम मानते हैं न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं, बट जैसा कि मैंने अभी बताया इनर्शियल फ्रेम किसी के रेस्पेक्ट में लेना है, ये एक रिलेटिव टर्म है। यहां पर आपको दिया जाना चाहिए था कि ये किसके रेस्पेक्ट में है। अगर ये किसी के रेस्पेक्ट में बात हो जाती तो शायद ये सही हो जाता, बट जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ ऐसे ही आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम किसी के रेस्पेक्ट में होगा। बाय डेफिनेशन अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम नहीं है। हाँ, अर्थ पर मैं हूं और आप है, मैंने बोला मैं आपको देख रहा हूं, आप रेस्ट में हो और मैं भी रेस्ट में हूं, या आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, मैं रेस्ट में हूं, तो मैं जो फ्रेम हूं मैं इनर्शियल फ्रेम हूं, क्योंकि मैं आपकी वेलोसिटी और आपकी पोजीशन या आपका एक्सीलरेशन मेरे रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो मैं किस में आ गया, इनर्शियल फ्रेम में आ गया। तो ये याद रखना है, इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम ये एक रिलेटिव टर्म है, आपको रिलेटिव के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही बताना है, किसके रेस्पेक्ट में है। तो यहां पर ये भी गलत हो गया। A reference frame attached to the earth cannot be an inertial frame, ये इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अब अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, मान लो यहां पर आप सन पे बैठे हुए यहां पर देख रहे हो, तो जब यहां पर सन से बैठे हुए ये मुझे देख रहे हैं, सन पर किसी को बैठा दिया, वैसे तो बैठा नहीं सकते, एज्यूम कर लो बैठा दिया, तो अब यहां पर जो है जब अर्थ रोटेट कर रही होगी तो ऐसा तो नहीं है कि मैं यहां पर इस पोजीशन पर दिखूंगा, ये तो पोजीशन मेरी हर बार चेंज होती रहेगी, पोजीशन क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है जी, तो कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है, मान लो अर्थ पे ही जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ये तो रोटेट कर रहा है, ये रेस्ट में तो नहीं है। जब ये रेस्ट में नहीं है, ये भी जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये भी रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया, इसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया, ये एक्सीलरेशन जीरो नहीं हुआ। जब ये एक्सीलरेशन जीरो नहीं हुआ तो आपका डी सही हो गया। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम, सही बोल रहा है, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, क्योंकि अपने एक्सिस पर जब अर्थ रोटेट करेगी तो वो रेस्ट में तो नहीं है। जब वो रेस्ट में नहीं है तो उसके अंदर क्या जाएगी, स्पीड आ जाएगी। चूंकि ये रोटेशनल मोशन है तो स्पीड की जो डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी। जब वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी तो इसके अंदर एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही है, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम, बी कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम। तो बी और डी हमारे सही हो गए। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट होगा वो मैंने क्लियर किया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप जो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, फिटजी में, आकाश में, अनअकैडमी में, बाईजूस में, दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में, और आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, अपने डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। मैं आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके दूंगा। तो अगर ये वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।